सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं आपके क्लास एम्फीबिया के बारे में। इससे जस्ट प्रीवियस लेक्चर था, उसमें अपन ने जो आपकी सुपर क्लास टेट्रापोड थी उस टेट्रापोड को देख लिए थे, उसके जनरल कैरेक्टर्स देख लिए थे। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि जो टेट्रापोड है इसको क्या किया गया है, आगे जाके 4 क्लासेस के अंदर क्या किया गया है, डिवाइड किया गया। आपकी एम्फीबिया आ गई, रेप्टिलिया आ गई, एवीज आ गए एंड आपके मैमल्स आ गए। इन चारों क्लासेस को अपन अब डिटेल के अंदर देखेंगे। सबसे पहले इन सबके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, उसके बाद में इसका जो क्लासिफिकेशन है वो देखेंगे। तो आज अपन इस लेक्चर में बात करेंगे जो आपकी क्लास एम्फीबिया है इसके जनरल कैरेक्टर्स। इससे जस्ट अगला लेक्चर आएगा, उसके अंदर बात करेंगे कि जो आपके एम्फीबियंस है इनका क्लासिफिकेशन क्या है, कि कितनी क्लासेस के अंदर इसको क्या किया, कितने क्लास ऑर्डर जो भी है, मतलब इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो चलिए मेन बात करते हैं आपकी क्लास एम्फीबिया की। अब क्लास एम्फीबिया की बात करें तो यदि एम्फीबिया वर्ड को यदि अपन तोड़ के देखते हैं तो क्या अर्थ निकलता है। एम्फी का मतलब होता है ड्यूअल से, किससे होता है, दो ड्यूअल से, या अपन बोले तो बोथ से होता है। जबकि जो बायोस है, बायोस का मतलब होता है किसी की लाइफ से। किसको रिप्रेजेंट करता है बायोस, लाइफ को। मतलब जो आपके एम्फीबियंस होंगे ये क्या करेंगे, ड्यूअल लाइफ क्या करेंगे आपके व्यतीत करेंगे, मतलब लिविंग ए ड्यूअल लाइफ। मतलब इनकी जिंदगी कैसी होगी, दोहरी होगी। दोहरी का मतलब ये आपके पानी में भी आपको देखने को मिलेंगे, साथ में क्या होंगे आपके वाटर को भी देखने को मिलेंगे। मतलब पानी में भी रह सकते हैं और मतलब सॉरी टेरिस्टेरियल में भी रह सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो आपके एम्फीबियंस है, इससे देखिए एम्फीबियंस की बात करें तो इससे पहले जो पीसीज आई थी, कौन सी आई थी, जो आपकी सुपर क्लास पीसीज आई थी। तो पीसीज के जितने भी मेंबर्स थे वो सारे के सारे क्या थे, पानी के अंदर रह रहे थे। लेकिन अब पीसीज से जस्ट बाहर निकल चुके हैं, तो पीसीज से बाहर जैसे ही निकलेंगे तो वो आपके कौन सा एम्फीबियंस है। तो एम्फीबियंस क्या थे, थोड़े बहुत क्या थे, उनसे रिलेटेड थे। तो थोड़ा बहुत पानी में रह लेते हैं, थोड़ा बहुत बाहर ले लेते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, इनकी ड्यूअल लाइफ रहती है। और ये फर्स्ट ऐसे कोडेट्स हैं, कोडेट्स के अंदर जो आपके एम्फीबियंस है ये आपके पहले ऐसे कोडेट्स है, पहले ऐसे कशेरू की है जो कैसे हैं, वाटर से बाहर निकले हैं और टेरिस्टेरियल एनवायरनमेंट में आए हैं। मतलब पूछ लिया जाए कि तो कोडेट्स के अंदर सबसे पहले टेरिस्टेरियल में आने वाले कौन थे, तो वो कौन थे, आपके एम्फीबियंस थे। अभी टेरिस्टेरियल पे तो आ गए, लेकिन इनको क्या है, थोड़ा थोड़ा मतलब ऐसे होता था कि नहीं वाटर में रहते तो अच्छा रहता, वाटर में चले जाए तो फिर सोचते हैं कि टेरिस्टेरियल पे रह ले। तो फिर क्या होता है कि ये कंप्लीटली क्या होता है, जब इनकी रिप्रोडक्शन फेज आती है उस टाइम पे क्या होते हैं, ये कंप्लीटली डिपेंड किसके ऊपर रहते हैं, वाटर के ऊपर रहते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है कि टेरिस्टेरियल फर्स्ट तो है, ये सबसे पहले टेरिस्टेरियल वाले तो आ गए, लेकिन रिप्रोडक्शन के टाइम पे इनको किसकी डिपेंड रहती है, किनकी जरूरत रहती है, वाटर की जरूरत रहती है। एंड जो आपका गोल्डन एज है उसकी बात करें कि इनका जो एम्फीबियंस का जो गोल्डन एज था, गोल्डन पीरियड था, मतलब सबसे ज्यादा ये बहुत ज्यादा डेवलप हुए, तो वो इनका कौन था, कार्बोनिफेरस आपका क्या था पीरियड, इनका सबसे विकसित था, सबसे ज्यादा गोल्डन था। उसके अंदर हर जगह आपको एम्फीबियंस देखने को मिल जाते थे। एंड इसकी ऑलमोस्ट 7,500 के समथिंग स्पीसीज है वो ऑल वर्ल्ड के अंदर देखने को मिल जाती है। तो चलिए ये तो बात कर ली इसके बारे में। अब देख लेते हैं इसके जनरल कैरेक्टर्स। बेसिक देख लिए थे कि यहाँ सिर्फ आपको समझना है, इसके जो कंप्लीट नोट्स है वो टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहां से आप इजीली उनको डाउनलोड कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं इनके जनरल कैरेक्टर्स की। जनरल कैरेक्टर की बात करें तो जो आपके एम्फीबियंस है ये कहां देखने को मिलते हैं, आपको एक्वेटिक भी होते हैं, मतलब पानी में भी ये क्या रहते हैं। इसके अलावा ये कहां देखने को मिल सकते हैं, आपको जो टेरिस्टेरियल आपका एनवायरनमेंट है वहां भी आपको ये देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा इनकी जो बॉडी होती है वो बॉडी क्या होती है, हेड हो गया, ट्रंक हो गया एंड टेल हो गया। 3 पार्ट्स के अंदर क्या रहती है, इनकी बॉडी डिवाइडेड रहती है। कौन कौन सी, हेड होगी, ट्रंक होगी, टेल होगी। अब मेन चीज ये आपको ये याद रखनी है कि इसके कुछ मेंबर्स हैं, एम्फीबियंस के भी कुछ ऐसे सदस्य हैं, कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जिनके अंदर क्या होती है, टेल अब्सेंट होती है। क्या होती है, टेल अब्सेंट होती है। वो कौन आ गया, आपका जो फ्रॉग आ गया एंड जो टोड आ गया। इनके अंदर क्या होते हैं, जब ये अडल्ट फेज में आ जाते हैं तो इनकी क्या होती है, जो फ्रॉग होता है एंड टोड होता है, जैसे अडल्ट होते हैं ये, तो इनमें टेल क्या होती है, अब्सेंट होती है। ये आपको याद रखना है कि बॉडी तो 3 पार्ट्स में इनकी डिवाइड रहती है, हेड, ट्रंक एंड टेल। लेकिन ये कब, जब लार्वा स्टेज में थे, बाकी सब में बॉडी देखने को मिलेगी, लेकिन पूछ लिया जाए कि पूंछ भाई किसके अंदर एब्सेंट रहती है, तो याद रखना अडल्ट फ्रॉग एंड अडल्ट जो टोड है इनके अंदर पूंछ क्या हो जाती है, ये जब अडल्ट हो जाते हैं तब इनमें विलुप्त हो जाती है, एक्सटेंड हो जाती है। फिर बात कर लेते हैं इनमें स्किन कैसी होती है। तो इनकी स्किन कैसी होती है, मॉइस्ट होती है, स्मूथ होती है एंड विदाउट सल्क की होती है। मतलब इनकी स्किन के ऊपर सल्क होंगे वो नहीं देखने को मिलेंगे, स्मूथ होगी एंड थोड़ी सी शुष्क होगी, मतलब मॉइस्ट होती है। इसके अलावा बात करें कि इनमें जो स्कल होता है वो स्कल कैसे देखने को मिलता है, इनकी खोपड़ी कैसी होती है, खोपड़ी कैसी होती है, डाइकोंडाइलिक होती है। कैसी होती है, डाइकोंडाइलिक होती है, सॉरी कौन कैसी, डाइकोंडाइलिक। अब देखिए याद रखना कि जो आपके एम्फीबियंस है एंड जो आपके मेमल्स है, इन
दोनों के ही जो स्कल होती है वो डाइकेंडोलिक होती है। बाकी जो आपकी एवीज आ गए एंड आपके जो मतलब जो आपके रेप्टाइल्स आ गए, इनकी कैसी होती है, मोनोकोंडाइलिक होती है, इनकी स्कल होता है वो। अब डाइकोंडाइलिक है, इसका मतलब क्या हो गया, डाइकोंडाइलिक का मतलब हो गया कि इनके अंदर क्या होंगे, दो ओसिपिटल जो कॉन्डाइल्स होंगे वो आपको देखने को मिलेंगे, और वो दोनों के दोनों ओसिपिटल जो कॉन्डाइल होंगे ये किससे अटैच रहेंगे, जो फर्स्ट वर्टिब्री होगी जिसका नाम एटलस है, उससे क्या होते हैं, ये दोनों के दोनों अटैच रहते हैं। ये चीज आपको याद रखनी। अब रेस्पायरेशन की बात करें तो इनमें जो रेस्पायरेशन है, श्वसन है, वो गिल्स के द्वारा होता है, स्किन के द्वारा होता है, एंड जो बक्पोफेरिंजियल कैविटी है उसके द्वारा होता है, एंड इसके अलावा किसके द्वारा, जो लंग्स है उनके द्वारा क्या कर सकते हैं, ये रेस्पायरेशन की जो प्रोसेस है वो कर सकते हैं। अब इनमें हार्ट की बात करें कि इनका हृदय कैसा होता है, हार्ट की बात करें तो इनका हृदय कैसा होता है, 3 चैम्बर युक्त होता है। कितना होता है, 3 चैम्बर इनके हार्ट में देखने को मिलते हैं। 3 चैम्बर की बात करें तो 2 तो इनमें ओरिकल देखने को मिलेगा, राइट एंड लेफ्ट ओरिकल, एंड एक आपको क्या देखने को मिलेगा, इनमें वेंट्रिकल है वो देखने को मिलेगा। तो इनका हार्ट कितने चैम्बर युक्त होता है, 3 तरह है, 3 चैम्बर युक्त इनका हेड होता है। एंड इनमें एंडोस्केलेटन की बात करें तो इनका जो एंडोस्केलेटन है वो 2 चीजों से मिलकर बना होता है। मतलब इनका वैसे तो जो एंडोस्केलेटन होता है वो आपका किससे बना होता है, बोन से बना होता है। किससे, बोन से। लेकिन इनका जो क्रेनियम होता है, इनका जो क्रेनियम होता है वो किसका बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है। ये चीज आपको याद रखनी है, इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा कि इनका जो एम्फीबियंस है, इनका जो एंडोस्केलेटन है वो मेनली तो किससे बना होगा, बोन से बना होगा। लेकिन इनका जो स्कल मतलब इनका जो क्रेनियम बॉक्स रहेगा अंदर की साइड में वो किससे बना होगा, आपके कार्टिलेज का बना होगा। ये चीज आपको याद रखनी है। अब बात इनके एक्सोस्केलेटन की बात कर लेते हैं। तो एक्सोस्केलेटन क्या होता है, इनमें कंप्लीटली क्या होता है, एब्सेंट होता है, नहीं देखने को मिलता है। अब इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो एक्सक्रीशन के रूप में क्या होगी, इनमें एक पेयर क्या होगी, मेसोनेफ्रिक टाइप की किडनी होगी वो देखने को मिलेगी। एक पेयर बोले तो नंबर में कितनी किडनी होगी इनके पास, 2 किडनी होगी। वो कैसी होगी, मेसोनेफ्रिक टाइप की होगी। एंड ये एक्सक्रीशन के रूप में क्या सिक्रेट करते हैं, तो जब ये अडल्ट फॉर्म में रहते हैं तब तो ये क्या करते हैं, यूरिकोटेलिक होते हैं। कैसे होते हैं, यूरिकोटेलिक होते हैं। एंड जैसे ही क्या होते हैं ये वाटर मतलब जैसे ही ये लार्वा स्टेज में होते हैं उस टाइम पे क्या करते हैं, अमोनियोटेलिक होते हैं। यूरियोटेलिक का मतलब क्या हो गया, मतलब यूरिया का सिक्रेशन करेंगे। अडल्ट में होंगे तब तो यूरिकोटेलिक होंगे, एंड जब ये लार्वा स्टेज में होते हैं तब ये क्या करते हैं, अमोनिया का सिक्रेशन करते हैं। क्योंकि अडल्ट में है इसका मतलब ये क्या है, टेरिस्ट्रियल एनवायरनमेंट में, टेरिस्ट्रियल एनवायरनमेंट में तब तो ये यूरिकोटेलिक होते हैं। और जैसे कि एक्वेटिक मीडियम में रहते हैं तो ये क्या करते हैं, अमोनिया का क्या करते हैं, सिक्रेशन करते हैं। अब बात कर लेते हैं इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें कंप्लीट होता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब हो गया माउथ और एनस दोनों के दोनों प्रेजेंट रहेंगे। एनस में इनको एक नाम दे दिया गया, इसमें ऐसा नहीं बोला जाता कि इनके अंदर एनस देखने को मिलता है। इनमें एक विशेष स्पेसिफिक एक स्ट्रक्चर मिलती है जिसको क्लोका बोला जाता है, उसके द्वारा क्या करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं। मतलब कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब हो गया कि 2 ओपनिंग होनी चाहिए, एक तो खाने के लिए, एक बाहर निकलने के लिए। एंड इनमें क्या होती है, वेल डेवलप क्या होती है, इनमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती है वो देखने को मिलती है। मतलब डाइजेस्टिव ग्लैंड होगी, डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन कौन सी आ गई, वो सारी की सारी क्या होंगी, आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा इनके अंदर सलाइवरी ग्लैंड होती है वो कंप्लीटली एब्सेंट होती है। ये चीज आपको याद रखनी है कि सलाइवरी ग्लैंड क्या होती है, इनमें एब्सेंट होती है। एंड इनके जो टिथ होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल शेप के अंदर देखने को मिलते हैं। इनके टिथ कैसे होते हैं, इक्वल शेप के अंदर ही इनके टिथ होंगे, वो आपको देखने को मिलेंगे इस तरह के। ओके, ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इनमें नर्वस सिस्टम की, कि आखिरकार इनका नर्वस सिस्टम कैसा होता है। तो नर्वस सिस्टम में बात करें तो इनमें 10 पेयर क्या होंगे, क्रेनियल जो नर्व होंगे वो आपको देखने को मिल जाएगी। कितने पेयर, 10 पेयर देखने को मिल जाएगी। नंबर में बात करें तो 20 आपको क्या है, क्रेनियल नर्वस इनके अंदर देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अब इनमें रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल का मतलब हो गया कि मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं। इनमें जो फर्टिलाइजेशन होगा वो फर्टिलाइजेशन आपको एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों का दोनों क्या होगा, आपको फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। आपको इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों का दोनों जो फर्टिलाइजेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा क्या होते हैं, ये ओविपेरियस होते हैं। कैसे होते हैं, ओविपेरियस होते हैं। अब इनमें चलिए डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। तो इनमें जो डेवलपमेंट होता है वो आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है वो देखने को मिल जाएगा। किस तरह का, डायरेक्ट डेवलपमेंट भी देखने को मिल जाएगा और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है वो भी देखने को मिल जाएगा। अब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, इसका मतलब इनमें कोई ना कोई लार्वा स्टेज होगी वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो वो लार्वा स्टेज यदि अपन बात करें तो फ्रॉग की जो लार्वा स्टेज होती है वो तो कौन सी होती है, टेडपोल होती है। एंड जो सेलामेंडर है इसकी जो लार्वा स्टेज होती है
उसको बोला जाता है एक्सोलोटल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक्सोलोटल क्या होती है? इनमें सेलामेंडर की लार्वा स्टेज होती है। तो चलिए अब इसके एग्जांपल की बात कर लेते हैं कि आपके एम्फीबिया के अंदर कौन कौन देखने को मिलेंगे। तो इसके अंदर आपको ब्यूफो देखने को मिलेंगे, जिसको क्या बोला जाता है? टोड बोला जाता है। राना देखने को मिलेगा, जिसको क्या बोला जाता है? फ्रॉग बोला जाता है। एंड इसमें आपको हाइला देखने को मिलेगा, हाइला को क्या बोला जाता है? आपका ट्री फ्रॉग बोला जाता है। किस तरह का, कौन सा फ्रॉग बोला जाता है? ट्री फ्रॉग बोला जाता है। तो चलिए अब जाके जो आपका क्लास एम्फीबियंस है, इसको आगे जाके क्या किया गया है? 3 ऑर्डर्स के अंदर क्या कर दिया गया है? डिवाइड कर दिया गया है। मतलब आपके एम्फीबियंस को आगे जाके 3 ऑर्डर्स के अंदर क्या कर दिया गया है? क्लासिफाइड कर दिया गया है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देते हैं कि एक इक्थियोफिस क्या होती है। इक्थियोफिस नामक क्या होता है कि एक जो एम्फीबियंस है वो एम्फीबियंस होते हैं, क्योंकि अपन ने बात किया था कि जो आपके एम्फीबियंस इनके अंदर लिम्ब प्रेजेंट होते हैं, मतलब हाथ मतलब पैर होंगे वो इनमें देखने को मिलेंगे, लिम्ब्स है वो देखने को मिलेंगे। लेकिन इक्थियोफिस नामक एक ऐसा एम्फीबियन है जो आपका क्या होता है? लिम्बलेस होता है, जिसके अंदर लिम्ब्स होते हैं वो कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं, उनके अंदर नहीं देखने को मिलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपको याद रखना है कि 1 नंबर आधे नंबर में आपको ये पूछा जा सकता है। ओके, एंड अब जो आपका क्लासिफिकेशन रहेगा इसको अगले लेक्चर में देख लेंगे कि आपकी एम्फीबियन क्लास है इसको कौन कौन से 3 ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। एंड इसके जो कंप्लीट नोट्स हैं वो नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहां से आप इजीली उनको डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू।